Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about transformation unit 2. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? CGA मिड पॉइंट एल्गोरिथम यूनिट 1 में आपने देखी थी, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप आपने उसके प्रैक्टिस भी की होगी घर पे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें एल्गोरिथम थी मैंने बहुत अच्छे से आपको ईज़िली एक्सप्लेन की हैं। आप उसको घर पे बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपके बहुत सारे आते हैं, 2D 3D इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। आज हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है वो है ट्रांसफॉर्मेशन 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके ये तीन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग। ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको समझ में आता है किसी भी चीज़ में चेंजेस करना या उसके साइज़ को बड़ा कर देना, कि उस चीज़ को उठा के दूसरी जगह मूव कर देना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह मूव कर दो या उसके साइज़ को बढ़ा दो, उसको एंगल वगैरह में रोटेट कर दो, ये सब आपका क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ में चेंजेस कर रहे हो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग, ये सारे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टॉपिक आएंगे, ये आप पढ़ोगे। और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो नए कोऑर्डिनेट आते हैं आपको ये चेंजिंग के बाद, जैसे आप कोई भी चीज़ को चेंज कर रहे हो, उसको बड़े साइज़ में कर रहे हो या उसको मूव कर रहे हो या आपको उसको थीटा में रोटेट कर रहे हो, उसके बाद आपके कोई नए कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है। उन कोऑर्डिनेट से आपके नए कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग। तो आज हम तीनों को अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? तो देखिए, ट्रांसलेशन में आपका होता है अ ट्रांसलेशन मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। आपका ट्रांसलेशन जो होता है, जो आपका ट्रांसलेशन है तो वो क्या करता है कि मूव करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, डिफरेंट पोजीशन में वो मूव करता है पूरी स्क्रीन पर, ठीक है। जो भी आपकी स्क्रीन दी हो रखी होती है ऑन द स्क्रीन, उस पर वो मूव करता है, ठीक है। वी कैन ट्रांसलेट अ पॉइंट इन 2D बाय एडिंग ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स। इसमें जो ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स जो आपके निकल के आते हैं वो क्या होते हैं? TX TY। टी जो आपका डिस्टेंस, ठीक है, उस डिस्टेंस से निकल के आने TX TY। जब आपने किसी भी चीज़ को मूव किया, उससे पहली वाली जो पहली जगह जो आपका ऑब्जेक्ट था वो उससे दूसरी जगह वो मूव होके गया, उसका कितना आपका डिस्टेंस हो रहा है, कितनी आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो TX TY टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x, y। आपके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे? x, y थे। टू गेट न्यू कोऑर्डिनेट्स आपके क्या निकल के आएंगे? x' और y', ठीक है। तो इससे ट्रांसलेशन कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन का जो चेंज होके आएगा वो ये आएगा, P' इजिकल टू P आपका क्या था? कोई ऑब्जेक्ट था, इजिकल टू T प्लस P। T आपका ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके अंदर जो 3 चीज़ें आती हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग। तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में आपका देखिए, हमने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में ऊपर आपकी y एक्सिस है, नीचे x एक्सिस है, ठीक है। तो आप देखिए, आपके जो बीच में आपने एक पॉइंट ले रखा है P से एक पॉइंट ले रखा है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट बोल लो। एक आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है, वो आपका क्या कर रहा है कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। वो मूव करके वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो उसे क्या मिला? P' मिला। और आपकी जो डिस्टेंस है, हमने उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको देखिए लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया, वो क्या है? T है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट जो अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे था वो आपका था P, और जो वो अपना मूव होके दूसरे पॉइंट पे पहुंचा वो आपका क्या हो गया? P'। तो जो P के कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे? X और Y, और P' के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे X' और Y'। तो आपका ये चीज़ आपकी निकल के आई है। तो आपका क्या हो रहा है कि ट्रांसलेशन डिस्टेंस जो है वो उसकी T है, TX पे आपका x डायरेक्शन है और TY पे आपको y डायरेक्शन। तो क्या है कि x डायरेक्शन पे आपको TX मिल रहा है और y डायरेक्शन पे आपको TY मिल रहा है। तो आपकी जो है डिस्टेंस भी चेंज हो गई कि x डायरेक्शन में आपकी TX है और आपकी y डायरेक्शन में TY है। तो आपकी ये डिस्टेंस हो गए, TX और x डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी और TY आपकी y डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गई। अब आप इसके लिए नए कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? नए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या लोगे? सबसे पहले मैंने लिया x' इजिकल टू आपने क्या लिया? पहले आपका पुराना कोऑर्डिनेट x, और उस दूसरे नए कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए तो वो क्या हो रहा है? पूरा डिस्टेंस को लेके जा रहा है, जो
डायरेक्शन में जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या है टी एक्स। जब अभी एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो एक्स की डायरेक्शन में देखेंगे तो वो आपका क्या है टी एक्स, तो वो एक निकल के आया एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स। और वाई डायरेक्शन में आप देखोगे वाई डैश के जब कोऑर्डिनेट निकालोगे, नया वाले कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, वो क्या होंगे वाई प्लस टी वाई। वाई तो आपका पुराना कोऑर्डिनेट हो गया वाई के उसमें, और प्लस टी वाई आपका वाई डायरेक्शन में टी वाई मिल रहा है आपको डिस्टेंस, ठीक है, वो आपका हो गया टी वाई। तो दो आपके ये इक्वेशन निकल के आ गई एक्स डैश और वाई डैश। अब आप क्या करोगे पी डैश निकालोगे। पी डैश क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा, वो पॉइंट है पी डैश इज इक्वल टू ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन किसके लिए यूज़ किया गया है, टी के लिए, ठीक है, उसी से हमने कैपिटल टी लिया है, प्लस पी। जो पी डैश है वो आपका नया वाला पी डैश, और टी प्लस पी में आपका पुराना वाला पी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो टी प्लस पी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पी डैश के आपके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, और टी आपका क्या हो गया डायरेक्शन होगी मतलब डिस्टेंस की टी एक्स और टी वाई, और पी क्या हो गया एक्स और वाई, ठीक है। तो आप इसको कैसे रखोगे, इसको सिंपली रखोगे, इसी में रख दीजिएगा, आपका हो जाएगा एक्स डैश और वाई डैश इज इक्वल टू टी प्लस पी। तो टी पे रखोगे टी एक्स टी वाई और प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ट्रांसलेशन, सिंपली आपका ट्रांसलेशन निकल के आ गया, जिससे आपको इक्वेशन वही मिल रही हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। ये इक्वेशन आपकी ऐसे मिलेंगी मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बता दिया। तो जो सिंपली आपका ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पी डैश इज इक्वल टू टी प्लस पी। ये आपका ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि ये ट्रांसलेशन का, इसी पे आपके क्वेश्चन भी आते हैं, पी डैश इज इक्वल टू टी प्लस पी पे ही आप वर्क करते हो, ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, रोटेशन। रोटेशन में कैसे काम करा जाता है, देखिए रोटेशन में आपका क्या होता है एंगल वाइज, ये थीटा वाइज काम करता है, ठीक है। अब रोटेशन में आप सबसे पहले आपका एक ग्राफ बनाया है, जिसमें आपने सबसे पहले क्या ले रखा है, एक सबसे नीचे वाला ट्राइंगल, देखिए एक ट्राइंगल है वो आपका, वो आपने फाई ले रखा है, ठीक है, फाई ले रखा है, और उसका जो ऊपर जो आपकी डिस्टेंस है वो पूरी क्या है आर है, आर डिस्टेंस है, और आपका फाई थीटा इसमें दे रखा है इसका। तो इस पर आप क्या करोगे, इस पर जब आपको नया आपको चाहिए, जैसे पी था, मैंने पी और पी डैश लगा रखे हैं, आपको ये पी पॉइंट था, तो ये पी के कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स और वाई, और पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स डैश और वाई डैश। तो ये जब मूव हुआ, ये रोटेट होकर ये आपको ऊपर पहुंचा, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डैश और वाई डैश। तो अब इसके लिए पहला वाला हमारा फाई था, अब इसका एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, और डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस की भी आर थी, उसकी भी डिस्टेंस आर रहेगी, पर इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे एक्स डैश और वाई डैश, और इसका आपका एंगल क्या बन गया थीटा हो गया, उसका फाई था। तो इस पे देखिए कैसे हम क्वेश्चन लगाते हैं कि कैसे हमारा एंगल रोटेट होकर थीटा में कन्वर्ट हो गया, पहले हमारा फाई था फिर आपका थीटा में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस फाई प्लस थीटा। हमने एक इक्वेशन ले रखी है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी आ रही हैं, एक्स डायरेक्शन में आपका कॉस थीटा है, ये आप ऐसे देख सको, देखिए एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस पे आपका एक्स है और वाई एक्सिस पे आपके वाई हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपका कॉस थीटा हम लेंगे, कॉस थीटा देखिए कैसे हो रहा है, जो आपका बेस है वो एक्स है और परपेंडिकुलर जो आपका है वो वाई है, और आपका ऐसे हाइपोटेनस है आपका ये आर है। तो इसमें देखिए एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ब्रैकेट में आप लिख रहे हो फाई प्लस थीटा। तो आप इसका फार्मूला जब अगर आप इसको क्लोज मतलब कॉस फाई प्लस थीटा को आप बाहर ले रहे हो, तो आपकी वैल्यूज़ क्या निकल के आ रही हैं एक्स डैश अपॉन आर, और एक्स थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनिस में देखिए क्या हो रहा है कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या है आपका, बेस है आपका एक्स और हाइपोटेनिस है आर, ठीक है, ये लिख लिया। वाई डैश आप ऐसे निकाल सकते हो आर साइन फाई प्लस थीटा, आर साइन प्लस फाई प्लस थीटा के उसमें करोगे, इसमें परपेंडिकुलर आपका क्या है वाई डैश है और हाइपोटेनस आर है, तो इसका फार्मूला ये हो गया। इसके लिए आप देखो क्या ये आपके जो फार्मूले हैं, ये थीटा प्लस फाई प्लस थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो ए प्लस बी लिख सकते हो ना, जैसे कॉज है आपका ए प्लस बी लिख सकते हो, ऐसी साइन को लिख सकते हो फाई प्लस थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप बिल्कुल मैथ में चले जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में, कॉज ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का क्या होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, ठीक है। दोनों फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, इन दोनों फार्मूले के बेस पे आप ये कर सकते हो। देखिए मैंने इस पर कॉस थीटा पे आपके लगाया है एक्स डैश में,
एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस फाई प्लस थीटा। फाई आपका ए है और थीटा आपका बी है। तो देखिए इस पर सिंपली जब इसका फॉर्मूला लगाओगे आप, कैसे लगेगा, आर आपका बाहर रहेगा, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसके लिए एक्स डैश आपका था, अब अंदर आर की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन अंदर आर की करोगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई कॉस थीटा माइनस आर साइन फाई साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद आपका ऐसे ही जैसे आपने ये एक्स के लिए करा ऐसे ही वाई के लिए करोगे। वाई डैश इज इक्वल टू आर साइन फाई प्लस थीटा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए इक्वेशन 2 में, तो क्या लगेगा आपका, आर बाहर रह जाएगा, साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा। ठीक है, अब आर की आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो, आर साइन फाई कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा साइन थीटा। इसके लिए आपकी इक्वेशन 4 निकल आई। आपकी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देखिए सेम है। उसके लिए आप क्या करोगे, तो देखिए आपकी एक्स डैश और वाई डैश के उसमें आपकी ये इक्वेशन निकल के आ गई, एक्स डैश की भी निकल के आ गई और वाई डैश की भी निकल के आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ग्राफ में, ये जो ग्राफ था आपका, इस ग्राफ में आपने ये वाले को उठा लिया, फाई वाले ट्राइंगल को उठा लिया। मैंने फाई वाले ट्राइंगल को देखिए लेफ्ट साइड में उठा के रख लिया। तो इसमें आपका क्या है, इससे हम कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, यहाँ एक्स है, और वाई आपका हाइपोटेनियस क्या है, वो आर है। तो कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई आर। अगर हम इसको खोलेंगे कैसे आ जाएगा, आर कैसे, एक्स कैसे बाहर निकल के आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई। तो ये इक्वेशन आपकी 5 हो गई। ऐसे ही साइन फाई सेम वैसे ही वर्क करेंगे। तो साइन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, वाई, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, आर। ठीक है, आर ले लिया, वाई अपॉन आर। इससे आप आप वाई की वैल्यू निकालोगे, वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आर साइन फाई। तो आपकी ये इक्वेशन क्या होगी, 6। अब देखिए इन इक्वेशन को आप कैसे पुट कर रहे हो। ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश में, तो एक्स कॉस थीटा प्लस माइनस वाई साइन थीटा, वाई डैश में क्या है, वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। ये आपने सिंपली इसमें ऐड कर दिया। तो अब आप इक्वेशन देखिए, इक्वेशन आप देख रहे हो, ये पहले आप देखिए थर्ड वाली इक्वेशन और 4 वाली इक्वेशन देखिए। तो पहले आप थर्ड वाली इक्वेशन देखिए, एक्स डैश वाली। एक्स डैश जो है आपका आर कॉस फाई और कॉस थीटा माइनस आर साइन फाई साइन थीटा। फिर आपने क्या करा है, आर कॉस फाई आपका क्या है, एक्स। देखिए 5 जो इक्वेशन है उसमें आर कॉस फाई आपका एक्स है, तो आपने आर कॉस फाई की जगह एक्स रख दिया, एक्स कॉस थीटा। तो ये वही है एक्स कॉस थीटा। ठीक है, फिर दूसरा आपने क्या किया, माइनस आर साइन फाई साइन थीटा। तो आपका जो माइनस आर साइन फाई है, आर साइन फाई क्या है, वाई है, तो उसकी जगह रख दिया आपने वाई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। तो ये एक्स डैश के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब वाई डैश के देखना कैसे निकल के आएंगे। आप 4th इक्वेशन देखिए, 4th इक्वेशन में आपने क्या कर रखा है, आर साइन फाई है, आर साइन फाई को आपने वाई ले रखा है, तो वाई कॉस थीटा प्लस आर कॉस फाई को आपने क्या ले रखा है, आर कॉस फाई का आपका एक्स है, एक्स साइन थीटा। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। तो ये जो आपकी निकल गई वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, मैंने आर जो दे रखा है वो रोटेशन का दे रखा है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में आपने देखो कैसे लिख रखा है, कॉस थीटा, ये ऊपर जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट थे वो कॉस थीटा, और जो माइनस साइन थीटा थे वो आपके एक्स के कोऑर्डिनेट हैं, वाई के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये आपका जो कॉस थीटा है वो आपका वाई का कोऑर्डिनेट हो गया, ये साइन थीटा आपका एक्स का। तो देखिए मैंने ऐसे लिख रखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इसको हमने आपका रोटेशन वाले को ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डैश इज इक्वल टू आर इंटू पी। आर इंटू पी आपका होता है, आर जो है आपका क्या है, रोटेशन है, और पी आपका क्या है, पॉइंट है। तो पी डैश आपके क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश, और पी आपके क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश, और आर आपका निकाल दिया आपने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो आपने इसको इस फॉर्म में रख लिया, एक्स डैश वाई डैश हो गए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और एक्स वाई। जब आप इसको खोलोगे तो इक्वेशन आपकी यही निकल के आएंगी 6 और 7। तो ये आपका क्या हो गया, रोटेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज इसको आप घर पे बैठ के उसको करके देखिएगा, इस पर एग्जाम्पल भी मैं बताऊँगी आपको। तो आप इसके जो थ्योरम है इसको करके घर पे बैठ के देखिएगा। ठीक है, और स्केलिंग जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।